गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 5, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज। देखिए चैप्टर चलेगा हमारा 4 और वो चैप्टर 4 का पार्ट 2 आज हम करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज है 4.2। देखिए 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ समझाना चाहूँगी। एक तो है हमारी प्राइम नंबर, सेकंड है हमारी कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा क्या है, इसी चीज़ पे बेस्ड है। यही दो चीज़ें हैं जिस पे हमारा 4.2 एक्सरसाइज बेस्ड है। तो चलिए पहले हम इन्हें समझते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? क्या व्हाट इज प्राइम नंबर? वह नंबर, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, वह नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो। देखिए 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, आपने अगर देखा होगा तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो 1 का टेबल तो एज अ काउंटिंग ही होती है और काउंटिंग में सभी नंबर आते हैं। तो 1 का टेबल और वो अपने टेबल में ही आता हो, जैसे 2 हो गया। 2 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में और 2 में। 3 हो गया, 3 भी 1 में और 2 में आता है। 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 क्या है? 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है? ध्यान से समझिए, वह नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आती है वो प्राइम नंबर कहलाती है। या इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर वो स्वयं हो, ठीक है, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 23 हो गया। ये क्या है? हमारे प्राइम नंबर, क्योंकि ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ 1 से और अपने ही टेबल से ये डिवाइड होते हैं। अब देखिए आप कहोगे कि मैम आपने 2 से क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि जो 1 है उसका एक ही फैक्टर है 1, ठीक है, 2 फैक्टर्स नहीं है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे हमारा 4 हो गया, 4 के भी हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा। देखिए 4 के कितने हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। ये 3 टेबल में आता है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ये 9 हो गया। 6 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है और 6 के टेबल में भी आता है। ऐसे ही हमारा 8 हो गया, 1 के में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है और 8 के में आता है, ठीक है, ये भी 4 टेबल में आता है। ऐसे हमारा 12 और ऐसे हमारा 9 है। तो ये क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब देखिए दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? जो नंबर हमारे, जिस नंबर के हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक वो खुद, तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। और कंपोजिट नंबर जिसकी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, अभी मैंने आपको बताया। तो ये 2 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, तभी हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? लिस्ट और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर विच आर। ठीक, क्या है? ए less than
20। हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए, लेस देन 20 यानी 20 से जो छोटे हों, ठीक है, 20 से जो छोटे हों, ठीक है। तो प्राइम नंबर 20 तक सबसे पहले काउंटिंग लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 20। अब हमें इसमें प्राइम नंबर सर्च करने हैं। तो प्राइम नंबर सर्च करने के लिए सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर क्या होता है 2, ठीक है। क्या होगा 2। अभी मैम ने बताया था क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर होता है 1 और 2। 3 भी प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं। 5 ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी सिर्फ 2 टेबल्स में आता है 1 में और 5 में। 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। देखिए 8 के भी फैक्टर ज़्यादा होते हैं, 9 के भी होते हैं, 10 के भी होते हैं, 11 के नहीं होते, 1 और 11 में ही आता है 11। 13 कौन कौन से टेबल में आता है 1 में और 13 में, भाई 1 13 और 13 1 जा 13। 15 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट है 17 एंड 19। ये हमारी लिस्ट बन गई। अब यहाँ लिख दीजिए प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। और बाकी के जितनी भी वैल्यू बची हमारी वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। लेकिन 1 हमारा ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। समझिए आप लोग, जो क्या 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। तो बाकी की जितनी भी वैल्यू बची हुई है क्या हमारी कंपोजिट नंबर। तो लिख दीजिए क्या क्या वैल्यू बची है। 4 बची है, 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। जैसे 12 का देखिए 12 कौन कौन से टेबल में आता है 2 में आता है, 1 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 4 में आता है और 12 में आता है। देखिए कितने सारे टेबल हो गए। तो ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट है हमारा बी, ये रफ कर देती हूँ मैं। बिटवीन 30 एंड 40 बी बिटवीन 30 एंड 40। ठीक है। सबसे पहले इजी तरीका है, काउंटिंग लिख लीजिए 30 से 40 तक। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40। आप बताइए 30 कौन कौन से टेबल में आता है। 2 में भी आएगा, 1 में भी आएगा, 5 में भी आएगा या और 3 में भी आएगा, यानी काफ़ी टेबल में आता है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसे प्राइम नंबर नहीं है। 31 कौन से टेबल में आता है, किसी टेबल में नहीं आता, 1 में और 31 में ही आएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। देखिए 33 हमारा 3 टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 11 जा 33, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 34 भी आता है, 35 भी, 36 भी। 37 कौन सा टेबल में आता है, किसी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 1 से और 37 से ही डिवाइड होगा। और 39 ये हमारा 3 के टेबल में आ जाता है, 13 के टेबल में भी आ जाता है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कितने प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, कौन से 31 और 37। और बाकी बचे हुए क्या है हमारे कंपोजिट नंबर। तो लिख दीजिए 32 33 34 35 36 38 39 एंड 40 40। क्लियर।
चलिए बिटवीन, आप देखिए इसके सी और डी पार्ट है, क्या है सी और डी पार्ट, वो मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। क्लियर है? आप लोगों को होमवर्क इनमें करने हैं वो इजी है, बस ध्यान रखना है प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो हमारे अपने टेबल से जिसके 2 फैक्टर्स हो, या वो जो 2 ही टेबल में आए, एक तो जो वो नंबर है और एक 1 के टेबल में। अब 2 क्वेश्चन है हमारा। एक्सप्रेस प्राइम नंबर एज the sum of 3 prime number। ठीक है, 23। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए हमसे बोला क्या गया है, बोला गया है एक्सप्रेस प्राइम नंबर एज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर। ये हमारा एक प्राइम नंबर है, इसको ऐसे हमें ऐड करना है कि जो 3 फैक्टर करने हैं इसके 23 के जो प्राइम नंबर हो, यानी 3 प्राइम नंबर को जोड़कर हमारा टोटल कितना आना चाहिए 23। जैसे प्राइम नंबर हमारे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 23 है। तो देखिए 23 में तो हम जोड़ेंगे नहीं, सपोज हमने 17 में 3 जोड़ लिया तो कितना हो गया हमारा 20, और 2 जोड़ा तो 22, ये भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे 13 में जोड़ के देखेंगे, 13 में हमने जोड़ा 7 तो कितना हो गया 20, और फिर 3 जोड़ लेंगे तो हम लिख सकते हैं 13 + 7 + 3 कितना हो गया, जल्दी बताइए। 13 और 7, देखिए 7 और 3 10, 10 और 13 23। तो इसी तरीके से हमें इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। नेक्स्ट देखिए बी मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। क्या है बी की वैल्यू हमारी 31। 31 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 के बाद कौन सी वैल्यू आती है 31 ही आती है, ठीक है। 29 भी आती है, सॉरी 29 के बाद 31 भी आती है। तो देखिए आप देखिए 31 को कैसे ऐड करें, अगर हम देखिए इसके जो फैक्टर है वो हमें बनाने हैं। जैसे 17 में अगर हमने 7 जोड़ा तो कितना हो गया 24 में कितनी की नीड है कि हमारा 31 आ जाए, 7 की ओर है, तो 7 तो हम पे है नहीं, तो कोई और वैल्यू देखते हैं। हमने जोड़ा क्या करा 23 में 7 जोड़ दिया, 23 में 7 जोड़ा कितना आ गया 30, ये भी नहीं हो सकता। आप देखिए 31 बराबर 13 + 11 + 7 कितना हो गया 7 8 9 10 11 का 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2 और 3 31 आ गया, नहीं आ गया। चलिए तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। इसका एक पार्ट और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सी क्या है 59, सॉरी सॉल्यूशन 59। तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लीजिए, क्या क्या थे हमारे 2 3 5 7
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, ये क्या हो गए आपके प्राइम नंबर हो गए 59 तक। अब 59 का हमें टोटल करना है। देखिए क्या करेंगे हम, आप एक से ज़्यादा भी इसको निकाल सकते हैं, यानी इसे और तरीके से लिख सकते हैं जिससे आप चाहें, ऐसा ज़रूरी नहीं जो मैम वैल्यू लिख रही है वही लिखना है। तो 23 में अगर हमने 13 ऐड कर दें तो कितना हो गया, 23 प्लस 13 प्लस, देखिए छोटा हो जाएगा तो बड़ी वैल्यू हम देखते हैं क्या ऐड करनी है हमें। देखिए क्या कर लेते हैं, 47 प्लस 7 प्लस 5, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 59। इसका ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसका एक क्वेश्चन बचा है डी, वो आप लोग अपने आप करेंगे। अब ई देखिए, पिक आउट द कंपोजिट नंबर एंड फाइंड देयर प्राइम फैक्टर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। ए है 13, बी है हमारा 72, सी है हमारा 53। आप इसे ध्यान से देखिए, मैंने अभी 3 क्वेश्चन ही लिए हैं। 13 क्या है हमारा, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो आप लोग लिख सकते हो प्राइम नंबर, इसके हम ट्री मेथड से फैक्टर नहीं कर सकते। और सी भी हमारा प्राइम नंबर है, तो बी जो है, बी का हम सॉल्यूशन करेंगे। बी को हम ट्री मेथड से लिख सकते हैं 72। देखिए किस तरीके से करते हैं, 72, ठीक है। थर्टी 2 ज़ा 72, ठीक है। इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है हमें, छोटे छोटे फैक्टर्स पे डिवाइड कर दे जाना है। देखिए अब ट्री, जैसे ट्री होता है, ट्री की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकली जाती है, ऐसे ही हमारा ये बन जाएगा 36 2 ज़ा 72। आप 36 के 2 फैक्टर करने हैं जो हमारे 2 से ही होने चाहिए। 2 3 ज़ा 18 2 ज़ा 36, आप 18 की कीजिए। 2 9 ज़ा 18, अब 9 के क्या फैक्टर होंगे, 3 इंटू 3, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं करोगे, यहाँ 4 या 5 लिख दोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, अगर 2 से फैक्टर नहीं हो रहा है तो 3 लेंगे। क्लियर, तो ये हमारा ट्री मेथड है क्वेश्चन नंबर बी का। अब देखिए सी का भी हमारा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के हमारा ट्री मेथड से नहीं होता, फैक्टर्स नहीं होते। अब आता है हमारा डी, क्या है 68। सॉल्यूशन 68 के हमारे फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 34, ठीक है। अब 34 के फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 17। देखिए 17 के हमारे फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 17 भी हमारा प्राइम नंबर निकल कर आ गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा 84, और इन्हीं सब, देखिए 79 जो है आपका जी, वो भी क्या है हमारा प्राइम नंबर है।
और 87 भी। तो जो ई और एफ है उसके ट्री मेथड से आप सॉल्व करके देखेंगे और ये भी हमारे एक प्राइम नंबर पे आएंगे। तो जो हमारा कंपोजिट नंबर था उन्हीं को हमें सॉल्व करना है इस तरीके से ट्री मेथड से, ठीक है। इसका तो कुछ होगा ही नहीं, इससे ऐसे ही रहने दो। 17 के फैक्टर नहीं हो सकते। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके बाकी के क्वेश्चन। चलिए बाय।